अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल व करम आप पे कायम रखे और कभी आपको किसी का मोहताज ना करे। आप लोगों का फ़ीडबैक मुझ तक पहुँचा जो कि तो बहुत अच्छा है, जो थोड़े बहुत कमेंट्स आए हैं उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग तनकीद भी कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे मज़ीद अपने आप को सँवार सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। आज की कहानी जो है उसका मौजू है तलाश। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अफ्रीका के दूर दराज गांव में एक गरीब इंसान रहता था। वो एक खुश्क मिजाज, खुशहाल और कनाअत पसंद इंसान था और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। एक बार किसी अजनबी मुसाफिर का उसके खेतों से गुज़र हुआ। बातों बातों में मुसाफिर ने गरीब किसान को हीरे की अहमियत बताई और खूब तारीफ़ की। मुसाफिर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे अंगूठे के बराबर का हीरा हो तो तुम एक पूरा शहर ख़रीद सकते हो, और अगर तुम्हारी मुट्ठी के बराबर हीरा हो तो तुम पूरा मुल्क हासिल कर सकते हो। उस अजनबी के जाने के बाद किसान पूरी रात सो नहीं सका। उसको अपनी गुर्बत पर गुस्सा आने लगा। जो कुछ उसके पास था अब वो उससे नाखुश था और अगले कई दिनों तक वो बेहद बेचैन रहा। हर वक्त वो यही सोचता रहता कि वो कितना अमीर हो जाएगा अगर 2-4 हीरे उसके हाथ लग जाएं तो वो ज़िंदगी की सब आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेगा। बेलाखिर उसने ये फ़ैसला किया कि वो ये कीमती हीरों की तलाश में जाएगा और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और पुरआसाइश बनाएगा। यही सोचकर उसने अपना खेत एक आदमी के हाथ बेच दिया और बीवी बच्चों को अपने पड़ोसी के घर छोड़कर खुद हीरों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। गरीब किसान पूरा अफ्रीका घूमा, लेकिन उसे एक भी हीरा नहीं मिला। पूरा मुल्क तलाश किया, लेकिन हीरे का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। वो किसान बहुत दिलबर्दाश्ता हुआ। उसे इतना शदीद जज्बाती और माली धचका लगा कि उसने दरिया में कूद कर अपनी जान दे दी और फिर कभी वापस नहीं पलटा। दूसरी जानिब जिस शख्स ने उस किसान का खेत खरीदा था, वो अपने ऊँटों को खेतों में से गुजरने वाली नहर से पानी पिला रहा था कि अचानक उसने नदी के किनारे रेत में किसी चमकती हुई चीज़ को देखा। आगे बढ़कर जब उसने देखा तो एक ख़राब, गंदा सा लेकिन बहुत मुख्तलिफ सा पत्थर था। जब उसने वो पत्थर नहर के पानी में धोया तो उसमें से कौसे कज़ा के रंग हल्के हल्के नज़र आने लगे। उस शख्स को वो पत्थर काफ़ी मुख्तलिफ और दिलचस्प लगा। वो उस पत्थर को घर ले गया और अपनी बैठक में सजा दिया। कुछ अर्सा गुजरा था कि दोबारा उसी अजनबी मुसाफिर का गुज़र उस इलाके से हुआ। उसे उस शख्स के घर रुकने का मौका मिला। जब उस अजनबी की नज़र उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी तो वो चीख पड़ा, ये तो हीरा है। क्या वो किसान वापस आ गया? जवाब मिला, नहीं, वो किसान तो अभी तक वापस नहीं आया और ये हीरा नहीं, ये तो एक पत्थर है और ये मुझे हमें बाहर यहीं अपने ही बाग से मिला है। जब अजनबी शख्स ने ये सुना तो उसने ये एतराफ़ किया कि मैं जानता हूँ ये हीरा ही है, क्योंकि मैं हीरा देख चुका हूँ। उसके साथ ही वो दोनों बाहर बाग में गए और तलाश शुरू की। वो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ उस पहले वाले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हीरे मौजूद हैं। हत्ता कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की कान दरियाफ्त की, उसी खेत में जहाँ से वो किसान हीरों की तलाश में गया था और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके खेत से हीरों की कान बरामद हो चुकी थी। हम हमेशा तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कहानी के कंक्लूजन की तरफ और आपको नतीजा बताती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे अप्लाई करना है। हम हमेशा बेहतरीन मौके बाहर तलाश करते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। लाखों की तादाद में हीरे हमारी अपनी ज़ात में मौजूद होते हैं, जिन्हें सिर्फ तलाश करके संवारने की ज़रूरत होती है। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब हम किनारे की दूसरी जानिब देख रहे होते हैं तो वहाँ से भी कोई हमारी जानिब देखकर हीरों को पाने की ख्वाहिश में मसरूफ़ होता है। हीरा अपनी खाम हालत में हीरे की तरह दिखाई नहीं देता। हीरे की अहमियत बढ़ाने के लिए उसकी तराश खराश और उसकी पॉलिश की जाती है ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। इसी तरह हमें भी ख़ुद को मुकम्मल तराश खराश और संवारने की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाकर हमें अपनी क़ुव्वत और अहमियत का पता चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस सबक को अपनी ज़िंदगी में लाज़मी अप्लाई कीजिएगा और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।